Hello everyone, welcome back to my learning and understanding the studies. My name is Taru Jain and today we discuss about nature of management and importance of management. In previous video, we talked about what is management effectively and efficiently and characteristics of management. So, let's get started. There are three nature of management: management as an art, management as a science, management as a profession. इस वीडियो में हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या फिर प्रोफेशन है. कुछ ऑथर ने मैनेजमेंट को साइंस कहा है क्योंकि साइंस क्या होता है, टेस्टेड पे और एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है. कुछ ऑथर ने मैनेजमेंट को आर्ट कहा है क्योंकि उसमें मोर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है. और कुछ ऑथर ने कहा है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है. सो हम इस वीडियो में देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है. फर्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. Art can be defined as a systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practice to get perfection. Art क्या है? एक systematic body of knowledge है जिसमें हमें skill की ज़रूरत होती है, creativity की ज़रूरत होती है और practice की ज़रूरत होती है. Practice makes a man perfect. So first point is the presence of theoretical knowledge. Theoretical knowledge क्या कि अगर हम आर्ट कर रहे हैं तो हमें थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है. जैसे हम एग्जांपल ले, वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूज़िक. बहुत सारे राग्स की बुक्स अवेलेबल होती है म्यूज़िक में. ठीक है, मैनेजमेंट को अगर हम इससे लिंक करें तो क्या ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? इन मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक थियोरेटिकल नॉलेज होती है, उसमें भी हमें बुक्स पढ़नी पड़ती है, उसमें भी कुछ ना कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमें मैनेजमेंट स्किल देती हैं. सो ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन. व्हाट इज़ पर्सनलाइज एप्लीकेशन? पर्सनलाइज एप्लीकेशन मीन्स खाली थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं होती. हर आर्टिस्ट को अपनी पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए. हर पर्सन की क्रिएटिविटी और पर्सनल स्किल अलग अलग होती है. जैसे हम एग्जांपल लें कि राग्स तो सेम होते हैं बट हर म्यूजिशियन उसको अपनी पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी से डिफरेंट कर देता है. ठीक है, अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट से देखें तो क्या ये फीचर मैनेजमेंट में है? जैसे हम देते हैं इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट में भी बुक्स होती हैं, वो सेम थ्योरीज पढ़ते हैं और सेम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, बट उनकी इफ़िशेंसी पे डिपेंड होता है वो कौन सा प्रिंसिपल कौन सी सिचुएशन पे अप्लाई कर रहा है. उनकी पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी अलग होती है. सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मीन्स कि विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे में परफेक्शन भी नहीं आएगा. तो रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. जैसे हम कहें कि थ्योरेटिकल के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए. ठीक है, ऐसे अगर हम इसको उसमें मैनेजमेंट में देखें तो इन द सेम वे जितना मैनेजर का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसकी मैनेजर स्किल्स और इम्प्रूव होंगी. सो दिस फीचर of art is also present in the management. On comparing feature of an art with management, we find all the feature of art are present in management. So we can call management as an art of getting things done by others. Next is management as a science. क्या management science है? So science can be defined as a systematic body of knowledge based on logically observed फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट. साइंस में क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ लॉजिक होता है, सिस्टमेटिक बॉडी होती है, उसके बेस पे साइंस होता है. फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहें या हम ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहें, इसका मतलब क्या है, साइंस में भी हमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल रिक्वायर होते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल होते हैं साइंस को लर्न करने के लिए. Like science management is also there is an availability of systematic and organized study. इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमें काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं
काफ़ी सारी नॉलेज अवेलेबल है साइंस को गेन करने के लिए। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी नॉलेज है जो हम एक्वायर कर सकते हैं। सो ये वाला फीचर मैनेजमेंट में है। सो दिस फीचर इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी हमेशा, यूनिवर्सल मतलब हमेशा वैलिडिटी रहती है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, बट जो फॉर्मूला, जो चीज़ एक बार बन गई वो चेंज नहीं हो सकती। बट मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक इन्वायरमेंट। सो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में मतलब क्या है कि जो साइंस होता है वो टेस्टेड एक्सपेरिमेंट होता है। हम उसको बार बार रिपीटेड अलग अलग साइंटिस्ट उसको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बट मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट मैनेजमेंट डील किससे करता है? ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। इसका मतलब क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग सब अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है, तो हम एकदम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इस ह्यूमन का नेचर ये है या इस ह्यूमन पे हम ये अप्लाई करें। सो साइंस से हम कह सकते हैं ये वाला फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। तो हम मैनेजमेंट को कंपेयर करें साइंस से, तो मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा साइंस है। इसमें हम कह सकते हैं कि दो फीचर, एक फीचर तो प्रेजेंट है। कौन सा फीचर? ये वाला, द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, और एक्सपेरिमेंट पूरा प्रेजेंट नहीं है, बट कुछ कुछ हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन, ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, उसमें एंट्री किसी की भी ऐसे अलाउड नहीं है। ठीक है। फर्स्ट इज द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हमें कोई भी प्रोफेशन में जाना है तो उसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। बिना नॉलेज के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कि जैसे अगर हम देखें कि सीए बनना है, तो सीए क्या हम ऐसे बन जाएंगे? हमें उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, हमें एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, राइट। जैसे हम कहें कि अगर ये वाला फीचर क्या मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं येस इट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बिकॉज कि मैनेजमेंट पढ़ने के लिए भी हमें नॉलेज की, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है। एक मैनेजर एक प्रोफेशन है। बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स आती हैं और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जो न्यू प्रिंसिपल्स होते हैं टैकल करने के लिए हर सिचुएशन को। ठीक है, तो ये वाला फीचर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या होता है कि हर कोई इसमें एंट्री नहीं ले सकता प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मैं डॉक्टर ऐसे ही जाके चेयर पे कोट पहन लूँ वाइट और बैठ जाऊँ, आओ पेशेंट, क्या वो सही है? सीए बनना है तो सीए के लिए रेगुलर एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, आईसीएआई में वो होना पड़ेगा, हमें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उसका कि हाँ हम सीए बन गए, एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, हर चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई सीए नहीं बन जाएगा। जिसको डॉक्टर बनना है उसको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजर में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की, ऐसी कोई डिग्री की नीड नहीं होती कि नहीं हमें उस, अगर वो होगा उसके अंदर तो ही हम उसको लेंगे। अगर उसके अंदर मैनेजर स्किल्स है तो वो प्रेजेंट है, तो वो आ सकता है, उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो अगर हम इसे कहें कि ये वाला फीचर है तो नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कम्युनिटी। प्रोफेशनल कम्युनिटी अगर हम कहें तो इसका मतलब क्या होता है कि एक एसोसिएशन है, हर उसकी प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है। जैसे हम कहें कि लॉयर्स की बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है ना, डॉक्टर्स की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। हर चीज़ की कुछ ना कुछ होती है। जैसे सीए की आईसीएआई होती है। हर
हर प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है। जैसे हम कहें कि अगर हम इसको मैनेजमेंट में देखें, इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप नेशनल इंटरनेशनल लेवल, राइट। AIMA न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता में है। ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट की ऐसी कोई प्रॉपर एसोसिएशन नहीं है, बट ये कहा जा सकता है कि ये जल्दी से जल्दी इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसमें क्या देखा कि आर्ट प्योर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। साइंस को हम कुछ मैनेजमेंट में ले सकते हैं। प्रोफेशन के भी हमें सिर्फ एक ही पॉइंट प्रेजेंट हुआ तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। और अगर हम साइंस को और इसको आर्ट को कंपैरिजन करें तो साइंस में क्या था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और आर्ट में क्या था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंस में क्या था, वो बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट्स पे, और आर्ट क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। फर्स्ट इज रिड्यूसेस कॉस्ट। रिड्यूसेस कॉस्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिड्यूसेस कॉस्ट, इट गेट मैक्सिमम आउटपुट थ्रू लेस इनपुट। मतलब कि हम ऐसे प्लानिंग करें कि हमारा आउटपुट तो मैक्सिमम आए और जो हमारा इनपुट लगे, जो हमारी कॉस्ट लगे, वो कम लगे। Moreover, management uses physical, human and financial resources in which result in best combination. Hence, one of the importance management. हाँ, इसमें क्या है कि reduces cost करनी है, हमें ऐसे प्लानिंग करनी है कि हमारी इनपुट तो कम लगे और आउटपुट ज़्यादा लगे। तो हमें मैनेजमेंट की इसलिए ज़रूरत है। मैनेजमेंट हर चीज़ को प्लान कर सकता है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकता है। जैसे हम देखें कि मैनेजमेंट इज़ हेल्पिंग इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल में हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है तो हम ग्रुप गोल को अचीव कर सकते हैं। इंडिविजुअल से हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम सब मिलके एक साथ उस ग्रुप को, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। मैनेजर इसमें देखते हैं इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट अनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब कि हमें समय के साथ साथ चेंज होते रहना चाहिए। चेंज मस्ट होता है कि जैसा बाहर जैसा सब कुछ चल रहा है हमें उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में कि चेंज विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे उससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ेगी और सर्वाइवल ज़्यादा होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूज़ करना, ना कोई वेस्टेज होनी चाहिए, ना ही इनपुट ज़्यादा लगना चाहिए। हमें हर चीज़ को प्लान ऐसे करना है, एम्प्लॉयज़ को, मशीन्स को, कि हमारा प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ हो। अचीविंग ग्रुप गोल मैंने बता ही दिया कि अचीविंग ग्रुप गोल क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो हम एक पॉइंट ले सकते हैं, मैनेजमेंट इम्प्रूव इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी क्या, मैनेजमेंट फोकस ऑन इफ़िशेंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अच्छा वर्क चलेगा हमारा, प्लानिंग अच्छे से होगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अगर अच्छे से होगी तो मैनेजमेंट अच्छा वर्क करेगा। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक you guys for watching my video. If any query, please write down in comment box, and please like, comment and share, and do subscribe the channel. Thank you.